नमस्कार, आपका स्वागत है। और सोने की चमक हर दिन बढ़ती जा रही है। अगर सिर्फ 2018 की तुलना करें तो कीमतें 2023 में अब तक दुगनी हो चुकी हैं। और इन 6 सालों में सोने ने करीब करीब आपको 90% का रिटर्न तो दिया ही है। यानी आज़ादी पर सोने ने निवेशकों की चांदी करवाई है। वहीं डॉलर की मजबूती से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सोने की कीमतों में दबाव है, जिससे गोल्ड ETF में लोगों का एक महीने में निवेश करीब 550% बढ़ा है। ऐसे में शादियों त्योहारों को मद्देनजर सोने में मांग कैसी रह सकती है, लोगों को दुकानों तक खींचने के लिए इंडस्ट्री क्या करने जा रही है, क्या है ऑफर्स, क्या है तैयारियां, इन सब पर बात करने के लिए हमारे पास एक बहुत ही एस्टीम पैनल है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं इब्जा के प्रेसिडेंट पृथ्वीराज कोठारी, कामाख्या ज्वेल्स के MD मनोज झा, ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के चेयरमैन संयम मेहरा और विघ्नहर्ता गोल्ड के फाउंडर एंड CEO महेंद्र लुनिया। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। अगर पिछले कुछ दिनों में देखा जाए तो त्योहार यहाँ पर चढ़ने लगे हैं, भावों में मुनाफा वसूली है, जिसका फायदा हम यहाँ पर होता हुआ देख रहे हैं। और साथ ही साथ होप्स बहुत अच्छी खासी हैं, क्योंकि अक्रॉस इंडिया इतने सारे B2B फेस्टिवल्स हुए हैं, सभी जगह से नंबर्स बेहतर आए हैं, लोगों ने काफी कोशिश की है, इंडस्ट्री पूरे जोर शोर से लगी है। लेकिन आज हम इंडस्ट्री से ये जानेंगे कि उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, क्या नंबर्स अब बनते हुए नजर आ रहे हैं और सेकेंड हाफ में अब यहाँ पर क्या कुछ देखने को मिल सकता है। कोठारी जी, कैसे देखते हैं आप नंबर्स, फिर चाहे वो IIJS है, मनोज जी ने यहाँ पे फेस्टिवल्स किए, बैंगलोर से हमने पिक्चर्स आते हुए देखी फेस्टिवल्स की, सब तरफ से नंबर्स, एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट अच्छी खासी है। कैसे देखते हैं आप ऑन द ग्राउंड इंडस्ट्री का मूड? देखिए, इन टर्म्स ऑफ इंडियन डिमांड की आप अगर बात करें तो इस साल मानसून काफी अच्छा रहा है ऑल ओवर इंडिया के अंदर। जैसा आपने IIJS का एग्जीबिशन भी देखा था, उसमें टॉप जितने होप नहीं थे उससे कहीं ज्यादा डिमांड भी उसमें, परचेजिंग भी काफी हुई है। तो मुझे लगता है मानसून अच्छी होने की वजह से अभी स्टार्ट में सीजन जब चालू हो जाएगा, फेस्टिवल सीजन, उसके बाद में मैरिज सीजन स्टार्ट हो जाएंगे, तो मुझे लगता है कि इंडिया में थोड़ा डिमांड और प्राइस भी अब कंफर्टेबल जोन में 60,000 के आसपास ही है। तो मुझे लगता है इंडिया में डिमांड अच्छा रहेगा। बट इंटरनेशनल अगर मार्केट की आप बात करते हो ग्लोबली, तो मुझे लगता है ये सेकंड क्वार्टर जो है, सेकंड क्वार्टर एंड थर्ड क्वार्टर जो है, वो मुझे थोड़ा डाउनफॉल में लग रहा है बिकॉज ऑफ हायर इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, डॉलर इंडेक्स, करेंसी, डॉलर बहुत स्ट्रांग है। अभी भी 2 हाइक की बात हो रही है कि एटलीस्ट 6% तक इंटरेस्ट जाना चाहिए, तो इस तरह की मिक्स खबर है। बट जो इंटरेस्ट रेट आज भी 5.5% है, उसका इफेक्ट प्रेशियस मेटल पे काफी ज्यादा है। तो मुझे लगता है कि ये 2 क्वार्टर थोड़ा प्रेशर में रहेगा, बाजार मूवमेंट काफी करेगा, डाउन अप डाउन, बट ओवरऑल प्रेशर में ही बाजार रहेगा। हम्म। तो कोठारी जी, आप कह रहे हैं कि भाव कमजोर रहेंगे, लेकिन खरीदारी या बिकवाली यहाँ पर अच्छी खासी बाजार में देखने की एक्सपेक्टेड है। हाँ, डिमांड अच्छा रहेगा। मैं वही कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे डिमांड अच्छा रहेगा, बट इंटरनेशनल मार्केट प्रेशर में रहेगा। आपने देखा होगा ETF की भी बाइंग नहीं है। नहीं है। हाँ, तो उसका भी इफेक्ट आएगा, और सेंटिमेंट भी थोड़ा बहुत अभी लोग डॉलर में ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, डॉलर बॉन्ड बॉन्ड में प्रेफर ज्यादा कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि प्रेशियस मेटल पे इफेक्ट पहले रहेगा, उसके बाद प्रेशियस मेटल एंड बेस मेटल में पहले इफेक्ट आएगा, फिर उसके बाद में इक्विटी और रियल एस्टेट पे उसका इफेक्ट आएगा। जो भी इंटरेस्ट रेट बढ़ता है उसका इफेक्ट धीरे धीरे आपको मार्केट में देखने को मिलता है, क्योंकि उसका इफेक्ट 6 महीना 12 महीने के बाद में पता चलता है कि उसका क्या इफेक्ट आ रहा है। तो इस तरह से रियल एस्टेट, इक्विटी मार्केट में हर जगह पे थोड़ा थोड़ा इफेक्ट आएगा। बट इंडिया में उसका इफेक्ट मुझे बहुत कम लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो परचेजिंग होती है वो एग्रीकल्चर डिमांड सबसे ज्यादा रहती है। तो मुझे लगता नहीं है कि इंडिया में उसका इतना ज्यादा इफेक्ट आएगा। हम्म। कोठारी जी, अगर नंबर्स भी उठा के देखें तो चाहे वो ग्लोबल सेंट्रल बैंक की बाइंग है जो पिछले साल रिकॉर्ड पे थी, इस साल के फर्स्ट हाफ ऑफ एनी ईयर ये भी रिकॉर्ड हमने तय होता हुआ देखा। गोल्ड ETF के जो आंकड़े आए, जून के महीने में 70 करोड़ का नेट इनफ्लो था, जुलाई के महीने में 450 करोड़ का नेट इनफ्लो है। तो क्लियरली ऑन ग्राउंड भी फिजिकल बाइंग भी आप कहेंगे सपोर्टेड है। नहीं, फिजिकल बाइंड अभी देखिए कि आप अभी जितनी इतनी डिस्पैरिटी मार्केट में है नहीं है, गोल्ड में भी नहीं है, सिल्वर में भी नहीं है, तो अब धीरे धीरे खत्म होती है। और मैंने कहा ना, जैसे कि 60,000 के आसपास का प्राइस में गोल्ड ने प्राइस को डाइजेस्ट कर लिया, अब लोग उसमें खरीदी करने लग गए हैं, और अभी वो प्राइस देख नहीं रहे हैं। बीच में जब 63,000 प्राइस हुआ था, तब लोग एकदम सडनली, जो 3 महीने तक का आपने देखा होगा फ्रॉम नवंबर टू मार्च 2023, तो उसमें बिल्कुल डिमांड नहीं थी और काफी भारी मात्रा में मार्केट के अंदर डिस्पैरिटी चलती थी। उसके बाद में धीरे धीरे बाजार 60,000 के आसपास स्टेबल हो गया, तो फिर से खरीदारी चालू हो गई।
जी हाँ, बाइंग अच्छी खासी है, ऑन ग्राउंड पॉजिटिव नंबर्स आते हुए नजर आए हैं। ऑफ कोर्स अपने एक्सपर्ट से जानने की कोशिश करेंगे, अगर वो पिछले साल से कंपेयर कर रहे हैं तो किस तरह के परसेंटेज मूव्स वो देखते हैं। लेकिन वो दूसरा सवाल है, पहले सबसे फर्स्ट रिएक्शन लेना चाहेंगे। मनोज जी, काफी घूम फिर रहे हैं आप अक्रॉस इंडिया, बहुत सारे फेस्टिवल्स भी हुए हैं, कैसा है मूड यहाँ पर ऑन ग्राउंड? देखिए मनीषा जी, पिछले एक साल में जो है मार्केट डेफिनेटली डिमांड थोड़ा नरम रहा है। पिछले साल दिवाली पे ठीक थी, लेकिन दिवाली के बाद जो थोड़ा मंदी से ही माहौल रहा मार्च अप्रैल तक। लेकिन जो जून से मार्केट वापस उठ चुका है और जून जुलाई में काफी अच्छी खरीदारी हुई है, ऐसा नहीं है। इंपोर्ट के भी फिगर्स काफी अच्छे हैं। नो डाउट पिछला साल थोड़ा नरम था, अप्रॉक्स 50%, 15% से 20% तक जो है वो कम रहा। इनफैक्ट इंपोर्ट भी कम रहा। आप देखेंगे कि पिछले एक साल का अगर कंपेयर करें पिछली आजादी से इस आजादी तक, तो पिछले साल से तो 15% इंपोर्ट भी कम रहा और डिमांड भी कम रही। लेकिन जून महीने से देखे, पिछले 6-7 साल से हाईएस्ट सबसे बड़ी जो है इंपोर्ट की फिगर आई है 110 टन की। जुलाई में भी 50-60 टन की इंपोर्ट आने की पूरी आशंकाएं हैं, जो कि पिछले कुछ सालों के एवरेज से जो है वो ऊपर है। और मैंने पहले भी बोला था आपके चैनल पे कि जो साल का जो तीसरा और चौथा क्वार्टर रहेगा वो बहुत ही अच्छा रहेगा। वो अगर मानसून ने साथ दिया तो मानसून ने साथ दिया ही है। और मुझे ऐसा लगता है कि पिछले साल से इस साल जो है अब आगे यहां से लेके दिवाली तक की जो सीजन है या दिसंबर तक का जो सीजन है, आपको कहीं ना कहीं बेहतर नजर आएगा। 10 से 15% बेटर नजर आएगा कई सालों के एवरेज से। और पिछले साल से तो मोर देन 20-25% ऊपर आपको खरीदारी दिखेगी। इसीलिए इंडिया ज्वेलरी शॉपिंग फेस्टिवल भी, और हमारे चेयरमैन भी हैं चैनल पे, उन्होंने रखा है अक्टूबर और नवंबर महीने में। पूरे देश में हम लोग कर रहे हैं क्योंकि हमको भी लग रहा है उस समय गोल्ड भी काफी स्टेबल रहेगा, गोल्ड का रेट काफी स्टेबल रहेगा, मार्केट काफी अच्छा रहेगा। तो पूरे देश में हमें फेस्टिवल भी मना रहे हैं। और मुझे लगता है उस समय कहीं ना कहीं इस फेस्टिवल के वजह से कभी 20 से 25% तक की सेल का भी ग्रोथ होगा। इन सब चीजों के बीच में आपको एक चीज बताना चाहूंगा, आज से कुछ साल पहले तक अगर आप देखें तो डायमंड का जो श्रेय रहता था वो 12 से 13% तक के आसपास का श्रेय रहता था कोई दुकान में। लेकिन आज डायमंड ज्वेलरी की भी सेल काफी बढ़ गई है, और वो कहीं ना कहीं 20% से 25%, और कुछ अच्छे दुकानदार, आज मेरा बात हो रहा था, उन लोगों का 30% तक की सेल बढ़ गई है डायमंड ज्वेलरी में। तो ओवरऑल डायमंड ज्वेलरी की सेल काफी बढ़ गई है, अनकट डायमंड्स की सेल भी काफी बढ़ गई है। और मुझे लगता है कि सेकंड हाफ ऑफ द ईयर विल बी वेरी गुड फॉर द इंडियन ज्वेलर्स। दे विल हैव वेरी गुड डिमांड। और मुझे लगता है कि ये गोल्ड रेट भी सपोर्ट करेगा। थोड़ा बहुत नरम हो सकता है यहां से, लेकिन गोल्ड रेट भी सपोर्टिव रहेगा, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं दिखेगी। ऑलराइट, तो चाहे वो गोल्ड है या डायमंड्स है, ऑन ग्राउंड यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस काफी स्ट्रांग है और स्ट्रांग नंबर्स की हम होप्स भी लगा रहे हैं सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर के लिए। संयम, आपका क्या व्यू है? आपसे तो मैं 40 अंडर 40 में मिली भी थी और संयम मुझे बता रहे थे कि हाँ, कौन अंडर 40 है, कौन ओवर 40 है यहाँ पर। लेकिन कंग्रेचुलेशन ऑन दैट। कैसे देखते हैं आप अब मार्केट? और जैसे हमें मनोज जी बता रहे हैं कि 20-25% तक भी यहाँ पर बाजार बेहतर रह सकता है, आप क्या नंबर देंगे? देखिए, हमेशा ट्रेंड ऐसा रहता है कि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो जून जुलाई के अंदर अच्छी ज्वेलरी अपनी बनाना चालू कर देते हैं। इसीलिए इंपोर्ट की फिगर्स है वो जून जुलाई के अंदर आपको ज्यादा दिखेंगी। लेकिन अभी एंड कंज्यूमर पे आप देखेंगे तो अभी अधिक मास है, बाइंग का जो सिस्टम है 1-2 महीने से फिर भी कम है। B2B की जो स्टॉक पाइलिंग है वो जून जुलाई अगस्त के अंदर होती है, और 15 अगस्त के बाद जो रिटेल एंड के अंदर ग्राहकी है वो शुरू हो जाती है। तो उसके बाद अभी जो रेट्स आए हैं, जो 63 से 59 के आसपास अभी आए हैं, वो रेट्स काफी अच्छे हैं और काफी कस्टमर्स हैं, उनकी इंक्वायरी आ रही है एंड रिटेल स्टोर्स के अंदर। और उसके बाद भी जो ऑफर्स हैं सबकी 15 अगस्त से चालू हो जाती हैं कि क्या रेट्स है, क्या डिस्काउंट्स है, क्या नई ज्वेलरी है। जो रिटेलर्स नई ज्वेलरी इस टाइम के ऊपर अपनी बनाते हैं, मैन्युफैक्चर से खरीदते हैं, वो अगस्त के बाद उसको वापस बेचने लग जाते हैं, दिखाने लग जाते हैं कंज्यूमर्स को। यूएस डॉलर भी है जो स्ट्रॉन्ग होने लग गया है, 103 डॉलर इंडेक्स है, जिस वजह से सब कंज्यूमर्स भी आजकल हर चीज को देखते हैं, परखते हैं, फिर चालू करते हैं बाइंग करना। सो मुझे लगता है जो गोल्ड अभी प्रेशर में है, 300-400 रुपए की और मंदी आ सकती है, लेकिन साइडवेज के अंदर गोल्ड दिवाली के आते आते वापस धीरे धीरे सोना बढ़ते जाएगा। और जो स्टॉक इतना अच्छी तरह से रिटेलर्स ने स्टॉक अप किया है अपने एंड सेल्स काउंटर के ऊपर, वो भी 15 अगस्त से 20 अगस्त से बिकना चालू हो जाएगा। और काफी एग्जीबिशन अभी, जैसे एक एग्जीबिशन हुई है सितंबर के अंदर, एग्जीबिशन है, फिर B2C शोज हैं,
तो सारे ज्वेलर्स जब एक साथ मिलकर एक ही आवाज निकालेंगे गोल्ड के लिए, डायमंड के लिए, सिल्वर के लिए, काफी अच्छी सेल्स रहेगी। और पिछले साल से मुझे लगता है कि थर्ड क्वार्टर बेस्ट क्वार्टर रहेगा इस साल का, जो जब सेल्स पिछले साल से इस साल 20 to 25% इस क्वार्टर के अंदर ज्यादा दिखेगी एंड काउंटर के अंदर, तो ये काफी अच्छा रहेगा। और नई ज्वेलरी जो बन रही है, रोज गोल्ड की बन रही है, जो वेडिंग सीजन आएगा दिवाली के बाद, हेवी ज्वेलरी का है, तो टोटल जो पोर्टफोलियो के अंदर है ज्वेलरी ज्वेलर के पास, वो सारी ज्वेलरी की सेल्स इस थर्ड क्वार्टर के अंदर देखने को मिलेगी और काफी अच्छी रहेगी। सिल्वर का भी अच्छा सेल्स रहेगी इस टाइम के ऊपर, बर्तन, सिल्वर की ज्वेलरी, सिल्वर के दूसरे इयररिंग्स हो गए, झुमकियां हो गई, काफी चीजें हैं जो अभी बिकने लग गई हैं, लोग एक्सेप्ट करने लग गए हैं। सो ओवरऑल मार्केट इस टाइम पर बहुत अच्छा रहेगा और सेंटिमेंट मार्केट के अंदर बहुत अच्छा है ज्वेलर्स के अंदर अभी इस टाइम पर। और जो रेट्स है वो भी कट रहे हैं, B2B के अंदर भी काफी अच्छी बाइंग हो रही है, जिसकी वजह से जो ज्वेलरी है वो बराबर रिटेलर्स को खुश हो रही है। सो ओवरऑल एक्सपेक्टेशन बहुत अच्छी है। ऑलराइट, तो होप्स काफी ज्यादा है यहाँ पर, प्राइसेस से इतनी ज्यादा नहीं और वो काफी अच्छा पॉजिटिव भी रह सकता है, तो सेल्स की तो एक्सपेक्टेशन है ही। महेंद्र जी, आपका पुश हमेशा यहाँ पर डिजिटल गोल्ड की तरफ रहा है, जिसका बेस काफी कम है, इसीलिए ग्रोथ वहां पे ज्यादा नजर भी आती है। लेकिन आप इस साल को कैसे देखते हैं? रेस्ट ऑफ द साल के लिए अब क्या उम्मीदें हैं? जैसे ये सभी के सभी अपने ज्वेलर्स भाइयों ने बताया कि ये बहुत अच्छा रहेगा पूरा की पूरा सिनेरियो आफ्टर ये चालू थे वर्षे चालू हुई है जैसे, तो ये कंटिन्यूअसली रहेगा क्योंकि डिमांड तो आनी ही है अभी। और ये डिमांड है गहनों की, जैसे शादियों का माहौल है या तो फिर त्योहारों का सीजन है, तो लोग तो लेंगे ही लेंगे, ये रिटेल में ज्यादा से ज्यादा आएगी। लेकिन अगर आप एक बात देखो कि ये बहुत अच्छा मौका रहेगा हर एक इन्वेस्टर को, निवेशकों को, कि इस रेट पे आप अपना गोल्ड का जो इन्वेस्टमेंट है वो डिजिटल में, अगर आप इन्वेस्टमेंट की बात करूंगा मैं, गहनों की बात नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पे, अगर आप इन्वेस्टमेंट के तौर पे अगर आप जाना चाहते हो तो इसे आप डिजिटल गोल्ड में अगर आप लेते हो तो यील्ड आपका बढ़ता है। क्योंकि क्या है कि जितने कम रेट पे सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के ट्रांच आपको मिलेंगे अभी, वो रेट पे अगर आप लेते हो तो उसका जो रिटर्न आता है 2.5% आपको ब्याज भी मिलता है, वो अगर आप जोड़ते हो उसे, तो फिजिकल गोल्ड से यहाँ पर का रिटर्न बहुत अच्छा आएगा। और दिस इज अ राइट टाइम के लोगों ने यहाँ पे सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में खरीदारी करनी चाहिए। मैं डिजिटल गोल्ड के लिए ज्यादातर इसलिए मैं प्रमोट करता हूँ क्योंकि ये एक चीज है जो फिजिकल गोल्ड को जो आइडियली पड़ा हुआ है पूरे देश में, वो अगर बाहर आता है और रेट अगर थोड़ा सा अगर कम होता है, और तो लोगों को एक प्रोत्साहन मिलता है खरीदारी का। जैसे अभी हमारे प्रेसिडेंट भी बता रहे थे, अगर ये क्यों हो रहा है, क्यों भाव कम है, इसलिए तो यहाँ पे दुकानों में भीड़ जमा हो रही है क्योंकि रेट थोड़ा सा अफोर्डेबल लगने लगता है। 60-63 हजार का रेट होता है, लोग थोड़ा सा अवॉइड करते थे, लेकिन अब 58-59,000 का रेट है, लोग दुकानों में जा रहे हैं क्योंकि रेट का दबाव यहाँ पे दिख रहा है। तो ये मौका रहेगा आपको फिजिकल लेने के लिए भी और डिजिटली इन्वेस्टमेंट करने के। जी हाँ, काफी सारे तरीके हैं यहाँ पर सोने में निवेश करने के और हमने काफी बेहतरीन नंबर्स भी वहां से आते हुए देखे हैं। लेकिन एक सवाल कोठारी जी, अब जब हम यहाँ पर सोने की बात करते हैं और काफी कुछ अब यहाँ पर बदलता हुआ नजर आया है, अगर आज जब हम सोना बेचने जाते हैं तो हमारी टारगेट ऑडियंस क्या है? आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है? देखिए, सोना बेचने जाते हैं तो नो डाउट है कि 65% गोल्ड जो बिकता है वो प्लेन गोल्ड ज्वेलरी बिकती है। जैसे संयम जी भी इस बात को और मनोज जी भी इस बात को मानेंगे कि 65% जो ज्वेलरी बिकती है वो प्लेन गोल्ड ज्वेलरी बिकती है, जो साउथ का पूरा ट्रेंड है, महाराष्ट्र का भी है। और उसके बाद में 20% जो इसमें गोल्ड रहता है वो इन्वेस्टमेंट डिमांड के अंदर जाते हैं, जैसे कॉइन है, बार है। आजकल लोगों का ट्रेंड चेंज हो गया है, सोना खरीद के रख देते हैं, जब चाहे तब ज्वेलर्स के पास जाके आपने देखा होगा कि ज्वेलरी फिर वो एक्सचेंज कर देते हैं और मेकिंग चार्ज पे कर देते हैं। इस तरह का ट्रेंड अब काफी हो गया है। और रेस्ट 15% जो गोल्ड जाता है वो उसमें ETF में भी आप ले लो या फिर डायमंड ज्वेलरी ले लो, जड़ाऊ ले लो, पोल की ले लो, उसमें जो आइटम जाती है। तो इस तरह से पूरा 100% रहता है। बट 65% जो भी अगर प्लेन गोल्ड ज्वेलरी भी है वो भी एक तरह का मेजर पोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट डिमांड रहता है। इंस्टेड ऑफ बुलियन रखने की जगह पे वो गोल्ड को प्लेन गोल्ड ज्वेलरी में रखते हैं। तो इस तरह से पूरा यहाँ पे डिमांड रहता है। और नो डाउट है कि इस साल इम्पोर्ट कम होने की वजह ये भी हो गई थी कि जो
गोल्ड है जो प्राइस बढ़ने की रिसाइकल। वजह से रिसाइकल गोल्ड काफी भारी मात्रा में मार्केट में आया था, जिससे और सामने उतना डिमांड नहीं था, तो इस तरह से वो डिस्पैरिटी काफी बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। तो मुझे लगता है जब भी प्राइस बढ़ता है तब रिसाइकलिंग गोल्ड, एनबीएफसी गोल्ड, बैंक्स के गोल्ड वो काफी भारी मात्रा में मार्केट में बिकवाली के लिए आ जाते हैं, और उसके सामने उतना डिमांड नहीं रहता। तो इस तरह की दोनों है, अगर डिमांड कम रहता है, प्राइस ऊपर जाते हैं तो रिसाइकलिंग उसको सपोर्ट करती है। शादी ब्याह में भी ओल्ड गोल्ड ज्वेलरी देख के न्यू ज्वेलरी परचेज करते हैं, इंस्टेंट ऑफ परचेजिंग गोल्ड, नया गोल्ड खरीदने की बजाय पे जूना गोल्ड से एक्सचेंज करते, तो इस तरह का एक सेंटीमेंट है। बट नो डाउट 850-900 टन का जो अपना जो साइकिल एक रहती है वो लगभग लगभग पूरी हो जाती है। जी हाँ, अगर इस साल की अब तक की बात करें तो इंपोर्ट में 15% की गिरावट है, लेकिन जैसे कि माना जा रहा है कि सेकंड हाफ में हम काफी हद तक उसे यहाँ पर पूरा होता हुआ देखेंगे भी। लेकिन कितनी खरीदारी ऑनलाइन ऑफलाइन है, किस तरह की एक्सपेक्टेशंस हैं यहाँ पर डिजाइन्स को, स्कीम्स को लेकर, वो बताएंगे आपको इस ब्रेक के बाद। बात हम यहाँ पर सोने की कर रहे हैं, जहाँ पर अगर हम 2018 आज़ादी दिवस पर देखें तो 30,000 के नीचे के भाव थे, आज 60,000 के करीब करीब के लेवल्स हैं। तो क्लियरली सोना आप जब भी निवेश करें मीडियम टर्म लॉन्गर टर्म के हिसाब से इसने हमेशा आपको यहाँ पर प्रॉफिट दिए ही हैं। और इस आज़ादी ऑफ कोर्स हम यहाँ पर फिर से सोने की बात कर रहे हैं, जहाँ पे काफ़ी सारे फेस्टिवल्स ऑलरेडी लॉन्च किए गए हैं, लेकिन इसके बाद यहाँ पर शुरू हो जाता है पूरा फेस्टिवल का सीजन भी। संयम, आप कैसे देखते हैं इस फेस्टिवल सीजन को? काफ़ी हद तक जब हम बातचीत करते हैं, फेस्टिवल सीजन आता है, ऑनलाइन ऑफलाइन भी जाता है, स्कीम्स भी हैं, डिजाइन्स भी हैं। अब यहाँ पर क्या कुछ आप राय देंगे, क्या कुछ आप नया इस बार कर रहे हैं? देखिए, अभी जैसे डिमांड है कस्टमर्स की, वो यही कोशिश करते हैं कि दुकान में आएंगे, माल को छुएंगे, पहनेंगे, देखेंगे, फिर आगे जाके माल खरीदते हैं। 10% ही माल है जो हम ऑनलाइन बेचते हैं, बाकी 90% माल जो है वो ऑफ द टेबल हम लोग सेल कर रहे हैं। कीमतें बढ़ी हैं, इससे भी कोई ऐसा इफेक्ट नहीं हुआ है पिछले साल जितना ही सेल्स रहेंगी। और जो आप लाइट वेट ज्वेलरी देख रहे हैं, गोल्ड के अंदर सबसे ज्यादा गोल्ड की ज्वेलरी जैसे बिकती है, इसका कारण है कि रीसेल वैल्यू जब है वो इमीडिएटली अक्रॉस द टेबल 15 मिनट से लेके 1 आवर के अंदर रीसेल वैल्यू इजीली कस्टमर्स को मिल जाती है, जिसकी वजह से गोल्ड की ज्वेलरी अच्छी सेल हो रही है। अभी ज्वेलरी के ट्रेंड्स के बारे में बात करना चाहूंगा कि जब भी कस्टमर्स अंदर आते हैं उन्हें हमेशा नई ज्वेलरी देखने का रुझान रहता है, सोच रहती है। तो आप देखेंगे जब भी इयररिंग्स आते हैं, शॉर्ट लॉन्ग इयररिंग्स आते हैं, नॉर्थ के अंदर आप देखेंगे कि लंबे लंबे इयररिंग्स, शोल्डर डैंगलर्स हैं, वो ज्यादा लोग खरीदते हैं। रोज गोल्ड की ज्वेलरी खरीदते हैं, रोज गोल्ड की इयररिंग्स खरीदते हैं। साउथ के अंदर आप देखेंगे तो येलो ज्वेलरी की ज्यादा सेल होती है। महाराष्ट्र के अंदर घेरू ज्वेलरी की सेल होती है। ईस्ट साइड के अंदर कैलकाटा की जो हेवी सेट्स होते हैं 300 ग्राम्स 200 ग्राम्स, उसकी सेल ज्यादा होती है। और ये जो ट्रेंड आता है, वो जो यंग मिलेनियल्स है वो लाइट वेट ज्वेलरी को बाय करना पसंद करते हैं। जो जिसकी शादी हो रही है वो जड़ाऊ ज्वेलरी हो गई, स्टोन्स की अनकट ज्वेलरी हो गई, डायमंड की बड़ी ज्वेलरी हो गई, वो पहनना पसंद करते हैं। सो इसके अंदर जो मेजर टाइम आता है, सारे के सारे जो रिटेलर्स हैं वो अपनी स्कीम्स जो है सितंबर फर्स्ट वीक से चालू करते हैं, और धनतेरस से, धनतेरस के 10 दिन आगे तक ये स्कीम्स रखते हैं। 10% से 15% के डिस्काउंट्स रखते हैं। गोल्ड के अंदर भी काफी रेट्स लॉजिकल रखते हैं। तो मुझे लगता है कि परफेक्ट बाइंग टाइम और एक माहौल एक रिटेलर अपनी दुकान के अंदर बनाता है, दुकान को सजाता है। और मुझे लगता है जितने भी आप टेलीविजन के एक्ट्रेसेस हो या बाकी भी सेलिब्रिटीज हो, मेजर रिटेलर्स ने उन्हें अपने पास एज अ ब्रांड एम्बेसडर रख लिया है, मतलब एम्प्लॉय किया है इस तरीके से, ताकि वो इस माहौल के अंदर एक बराबर अपना वन अप तरीके से आगे काम कर सके। तो मुझे लगता है एक पूरा माहौल बन जाएगा ये टाइम पर बाइंग का, और काफी बाइंग भी होगी इस टाइम पे, और ट्रेंड सेटर्स बन के भी सारे जो डिफरेंट रिटेल स्टोर्स हैं वो आगे आएंगे। एक्चुअली ये ट्रेंड सेटर्स एंड ब्रांड एम्बेसडर्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और हम किसी और दिन इसको यहाँ पर डेफिनेटली लेंगे। आई एम श्योर इसकी बहुत इंटरेस्ट भी होगा। लेकिन मनोज जी, आप कैसे देखते हैं खरीदारी? और जैसे डायमंड की तो बात की ही गई यहाँ पर, और हम मानते हैं कि एक शेयर छोटा है लेकिन यहाँ पर ग्रो होता हुआ नजर आया है। लेकिन जिस तरह से लैब ग्रोन डायमंड्स ने यहाँ पर एंट्री की है, क्या कैरेटेज आप ज्यादा बेहतर बिकता हुआ देखते हैं, और एज ऑफ नाउ किस तरह की मार्केट है? मनीषा जी, अभी तो डेफिनेटली हर जगह इसके बाद ऑफर्स और ये सब चीजें, फेस्टिवल सब चालू हो जाएगी। जैसे जीजेसी इंडिया ज्वेलरी शॉपिंग फेस्टिवल भी कर रही है, उसमें हम लोग फेस्टिवल में गोल्ड, डायमंड, ज्वेलरी
हर तरह का जो हमारा आभूषण है वो हम गिफ्ट के तौर पे दे रहे हैं, ना कि पहले जैसे व्हाइट गुड्स को हम लोग ज्यादा महत्व देते थे। ऐसा नहीं है। जो हम ज्वेलर्स भी गिफ्ट दे रहे हैं वो गोल्ड और डायमंड और ज्वेलरी के रूप में ही दे रहे हैं। जहां तक लैब ग्रोन डायमंड की बात है, देखिए लैब ग्रोन डायमंड का एक अपना ही स्थान है। वो जैसा कि आप एक इमिटेशन ज्वेलरी है, एक शरोस्की की ज्वेलरी है, या एक मोजोनाइट की ज्वेलरी है, तो डायमंड ज्वेलरी है, उसी तरह एक सीवीडी डायमंड का एक अलग अलग स्थान है, जी। जो कि डायमंड ज्वेलरी से उसको कंपेयर नहीं करते हैं। आउट ऑफ इंडिया जैसे यूएस एंड यूके सब में काफी अच्छी सेल होती भी है। उसमें भी खासकर जो बड़े जो साइज के सॉलिटेयर होते हैं, जैसे मोर देन 3 कैरेट, मोर देन 2 कैरेट, उसमें उसकी डिमांड ज्यादा है। इंडिया में अभी भी थोड़ा नॉर्थ इंडिया में थोड़ा बहुत है, बाकी जो अगर देखेंगे साउथ मिडिल इंडिया वगैरह में, तो वहां सीवीडी की बहुत ज्यादा डिमांड नहीं बढ़ी है। लेकिन डेफिनेटली लोग कहीं ना कहीं बहुत सारे ज्वेलर्स अब एक अलग काउंटर, एक अलग ब्रांड नेम के नाम से, एक अलग कलेक्शन के नाम से उसको बेचना शुरू किए हैं, और थोड़ी थोड़ी डिमांड बढ़ भी रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि वो अपना एक जगह अलग तरह की ज्वेलरी में बना लेगा। फेयर पॉइंट दैट। महेंद्र जी, डिजिटल गोल्ड में आप किस तरह के ट्रेंड्स आगे आता हुआ देखते हैं? ऑफ कोर्स हमने टिकट साइज देखी है, पीरियड देखा है, काफी सारे पॉजिटिव्स भी हैं यहाँ पर, एनी टाइम एनीवेयर वाला कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर चलता है, जिसका सपोर्ट हमने मार्केट में आता हुआ देखा भी है। आप क्या नया देखते हैं आता हुआ, क्योंकि बाजार को कुछ ना कुछ नया चाहिए होता है? आप कैसे देखते हैं ये बाकी का बचा हुआ साल? अगर आप देखो कि गवर्नमेंट ने अभी गोल्ड रिसीट भी चालू कर दिया, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट, और इसका एक बड़ा सा इम्पैक्ट मार्केट पे आएगा, बहुत ही जल्द आएगा, क्योंकि अभी भी वो ट्रेडेबल नहीं है। जैसे ही वो ट्रेडेबल चालू हो जाएगा, पूरे इंडिया में कुछ हद तक लोगों के लिए एक आसान चीज हो जाएगी कि हम उसे कहीं हमारे तिजोरी में रखने के बजाय हम इसे डीमैट में रखेंगे, और इसका एक फायदा पूरे के पूरे देश को भी होगा, अपने इस गोल्ड इंडस्ट्री को भी होगा। क्योंकि क्या होगा कि आज तक वो ऐसे ही पड़ा हुआ जो गोल्ड था निवेश के तौर पे लिया हुआ, तो उसे निकाल के वो लोग इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट में लेके आएंगे, उतना ही गोल्ड अपने देश में फिर से एक बार रोटेट करने को मिलेगा, और इसका फायदा अपने पूरे के पूरे इंडस्ट्री को भी होगा। तो मैं ये देख रहा हूँ अभी कि इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट कब ये लॉन्च कर रहे हैं दोनों भी एक्सचेंज, जैसे बीएसई और एनएसई, और उसके बाद उसका फायदा कैसे लोगों को मिल सकता है। ऑलराइट, तो क्लियरली एक गोल्ड रिसीट की बातचीत तो हमने यहाँ पर काफी समय से आते हुए देखी है। होप्स यही है कि वहां पर भी हम थोड़ा सा और ट्रैक्शन, इन्वेस्टमेंट और पार्टिसिपेंट्स आता हुआ भी देखें। एक फाइनल सवाल कोठारी जी आपकी तरफ से, क्योंकि हम यहाँ पर प्राइस व्यूज आता हुआ देख रहे हैं और ये काफी सारी बाइंग लोग यहाँ पर करते हैं, लेकिन दिवाली तक पहुंचते पहुंचते सोना या चांदी क्या पे करेंगे आप? देखिए, मैं गोल्ड नीचे में 57,000 रुपया देख रहा हूँ। मैं थोड़ा बेरिश ज्यादा हूँ, मनोज जी शायद ज्यादा बेरिश मेरे से भी ज्यादा है, बट 57,000 रुपया मैं देख रहा हूँ नीचे में। कोई जल्दबाजी नहीं है, ज्वेलर्स को अच्छा चांस मिलेगा बिल्टअप करने के लिए, बट ओवरऑल 57 to 62,000 के बीच में गोल्ड रेंज रहेगा, और सिल्वर ऑन डाउन साइड इट शुड बी द 67,000 और अपर साइड 75 to 78,000 दिवाली तक। क्योंकि आपने मनोज जी को इतना प्रोवोक कर दिया, मनोज जी 57,000 के नीचे भी है जगह? देखिए, इंडियन रुपीस में तो नहीं, लेकिन मुझे अभी भी $1,800 तक दिख रहा है, जो कि मैं आपके चैनल पे कई बार बोल चुका हूं कि 1800 से $1,850 जरूर आएगा। और क्योंकि इंटरेस्ट रेट पूरे अमेरिका में बहुत ज्यादा, कितना भी कम कर लें फिर भी 5.5% बहुत हाई है। तो आप इंतजार करें। इंडियन रुपीस में पता नहीं डॉलर साथ देगा कि नहीं देगा, लेकिन डॉलर्स में जरूर 1800 से $1,800 आपको एक बार देखने को मिल सकता है। चलिए, तो हम आपकी ये बातें डेफिनेटली याद रखेंगे, और मैंने तो लिख भी ली है ताकि अगली बार आपसे बात हो तो मुझे ये बिल्कुल सही तरीके से याद रहे। लेकिन बहुत शुक्रिया आप सभी का साथ जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया अपना समय, कीमती समय भी हमारे साथ स्पेंड करने के लिए। आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं।